नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, लेटेस्ट खबरों को जानना चाहते हैं, लगातार संपर्क में बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर भी कर दें वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों से संबंधित है, उनके आरक्षण के अधिकारों से संबंधित है। ओबीसी वर्ग के अधिकांश व्यक्ति नहीं जानते कि संविधान ने किस प्रकार का प्रावधान उनके लिए किया है सर्विसों में, नौकरियों में। और जहाँ तक अनरिजर्व कैटेगरी की बात आती है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के पद तो हमेशा ही पूरे भर लिए जाते हैं, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में 75 नंबर वाले यानी कि 50% ओबीसी किस तरह से इसमें आएंगे, यानी कि इन सीट्स को किस प्रकार से फिल करेंगे, इसके संबंध में बहुत ही अच्छा एक ऑडियो मैसेज मेरे पास आया है और काफ़ी कुछ इसमें अच्छी जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से हमको अपने अधिकारों के लिए लड़ना है और अंत समय तक हमको इस युद्ध में लगातार बने रहना है जब तक कि जीत पक्की नहीं हो जाती। तो आइए दोस्तों, मैं सुनाता हूं आप लोगों को इस बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी भरा ये ऑडियो। निश्चित रूप से दोस्तों अधिक से अधिक आप लोग इसको शेयर करें और अधिक से अधिक ये जनता में पहुंचे, जिससे ओबीसी वर्ग का कल्याण हो। और निश्चित रूप से जो भी अनियमितताएं हमको देखने को मिली हैं इस शिक्षक भर्ती में, आगामी परीक्षाओं में भी सामने ना आए, और डीपीआई भी इसको पूरी तरह से दूर करते हुए इस शिक्षक भर्ती को कंप्लीट करें। तो सुने दोस्तों ये महत्वपूर्ण ऑडियो। दोस्तों नमस्कार। एक पॉइंट पे आपसे बात करनी थी कि जिस तरह की गलतियां इन्होंने कर रखी हैं, लूप होल छोड़ रखे हैं, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र भी कह सकते हैं। और जो फोकस है वो इस बिंदु पे है कि 90 से कम वाले जितने भी आरक्षित प्रवर्ग के लोग हैं वो अनारक्षित श्रेणी में जाने की पात्रता रखते हैं। संविधान की आरक्षण अधिनियम धारा 4 उपबंध 2 का और खा के अंतर्गत ये 10% की छूट हमें सामान्य वर्ग के सापेक्ष मिली है। और जब कोई छूट मिलती है तो वो प्रतिबंध नहीं कहलाता, वो छूट हमें विशेषाधिकार के रूप में मिली है। ये लोग इस नियम को गलत तरह से परिभाषित करके, जो लिखा नहीं है उसको गलत इंटरप्रिटेट करके हमें उससे वंचित रख रहे हैं। इस कारण अमूमन आपने देखा होगा कि अनरिजर्व्ड की सीट जो है कभी भी खाली नहीं रहती, ये पद बैकलॉग में नहीं जाते। दीज ऑल आर द मैंडेटरी कंडीशन विद द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, बट दे स्टिल have raised some issues and make a blunder mistake towards the candidate, towards the passing candidate, eligible candidate. So that we have to make a strong step against this. एंड अभी मैं एक लीगल नोटिस की तैयारी में व्यस्त हूँ। आप सभी कैंडिडेट जिनके सब्जेक्ट में यूआर की सीट खाली, अमूमन लगभग सभी में पोस्ट खाली हैं, तो वो सारी पोस्ट हमारी हैं। ओबीसी की लंबी कतार है और आने वाले सब्जेक्ट में, आने वाले समय में भी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी यदि 3000 पोस्ट आती हैं तो 1500 यूआर की रहेंगी। और वो खाली नहीं रह जाने वाली यदि कोई व्यक्ति ओबीसी में लाइन में लगा है तो। और दूसरी चीज़ों की जो विवादास्पद चीज़ें हैं उनकी बात नहीं करूँगा, बहुत सारी और भी बातें सुनने में आ रही हैं। लेकिन डीपीआई के द्वारा सरेआम दिन में नियमों की अवहेलना, मतलब जिम्मेदार अधिकारियों पे कार्यवाही, और ऐसी कार्यवाही जो संविधान ने हमें दे रखी है। आप सब आश्वस्त हों कि 90 से कम वाले जितने भी ओबीसी एसटी एससी वर्ग के लोग वंचित रह गए हैं और वो सीट जानबूझ के खाली कर दी गई हैं, ऐसा होता नहीं है। अनारक्षित मेरिट क्रम में साफ साफ जिक्र है कि अवरोही क्रम में बनाई जाएगी, मतलब घटते हुए क्रम में, ये नियम में लिखा है। और तब तक बनाई जाएगी जब तक कि कोई भी कैंडिडेट खाली रह जाता है या यहाँ पे है वेटिंग में, तो उन सब पदों को हमसे ही भरा जाना है। हमें छूट मिली है, कोई प्रतिबंध नहीं लगा है 90 अंक का या 60% का। इसलिए आप बी इंश्योर एंड असिस्ट मी टू मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेप अगेंस्ट द DPI एंड इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप इसको इंश्योर करें। हम ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं, एक रफ ड्राफ्ट हमने पहले भेजा हुआ था, उसको अमेंड करके वकील की हेल्प से हमने उसको एक्सपेंड किया, क्योंकि कानून के जानकार हम इतने ज़्यादा नहीं जितना वकील है ना। तो और आप तैयार रहें
कि यदि इस तमाचे के बाद भी ये सुधरे नहीं तो फिर इनके खिलाफ रिट दायर होगी। ठीक है, इतनी बात जो है वो पर्याप्त है आपके समझने के लिए। आप वित्तीय तौर पे मदद करें, हर व्यक्ति का इसमें हित और लाभ छुपा हुआ है। और जहाँ तक ओबीसी लेवल की बात आ जाती है तो फिर ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी पीढ़ियों के लिए, हम अपने बच्चों के लिए ये सब करें, क्योंकि ये जितना दबाना चाहेंगे हम दबते चले जाएंगे, पर हमारे हाथ कानून कानून से मजबूत होते हैं। हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो विधि सम्मत ना हो।